हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राजीव सक्सेना एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा हमारे देश के अंदर एक व्यापार है और बहुत बड़ा व्यापार है। इस व्यापार के अंदर ना इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बिजनेसमैन, नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े डीलर, ये सब के स्कूल बड़े बड़े हैं। इसके अंदर स्कूल कॉलेज प्राइवेट है, एक व्यापार है हमारे यहाँ। और इस व्यापार के अंदर ना शिक्षा कहीं खत्म सी हो गई है। हम अपने हिंदुस्तान को कहते हैं हम विकसित देश हैं। अगर आप जरा सा सोचिए कि विदेश में अमेरिका, रूस, चाइना, इतने देश हैं, ये सब इतने विकसित हैं कि हमारी सोच से परे हैं। मैं अपने हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान हमारा सबसे आगे था, है, रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान में मैं मरूंगा और हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ सिर्फ शिक्षा के ऊपर कर। शिक्षा के अंदर ये देश सबसे आगे क्यों है आपको पता है? शायद पता भी होगा, मगर मैं फिर भी एक बार इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। इन देशों में 18 साल तक शिक्षा फ्री है और सब प्राइवेट है। बढ़िया शिक्षा फ्री, हर चीज उनके साथ उनको प्रोवाइड करी जाएगी। मगर हमारे हिंदुस्तान में उल्टा है। हम अपने आप को कहते विकसित हैं। अरे विकसित तो हम जब बनेंगे ना, जब गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और अमीर का बच्चा भी एक ही छत के नीचे। जहां गरीब और अमीर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना, वो देश विकसित कहलाए। क्योंकि गरीब के बच्चे के मन में भी चाह होती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, उसे साधन नहीं मिल पाते हैं। और अमीर का बच्चा तो आपको पता है, वो तो चाहता ही है कि मैं पढ़ लिख कर अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा। अगर बाप का बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ाऊंगा, भाई का बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ाऊंगा, और दादा का बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ाऊंगा, और जब कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद का एक बिजनेस खोलूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा। क्यों? शिक्षा के आधार पर। वो एक अच्छी संस्था में जाके अच्छी शिक्षा लेकर अच्छे कामों में लग जाए। और यही जो गरीब का बच्चा पढ़ने लायक होता है, सब कुछ होता है, तो धीरे 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 बढ़ के 10वीं तक, और उसके बाद उसकी शिक्षा दम तोड़ देती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। महंगी फीस, महंगी किताबें, हर चीज महंगी। बट अब आप कहेंगे कि सरकार ने स्कूल बना रखे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, सरकार ने स्कूल बना रखे हैं, मगर सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत कम चांसेस होता है, लकी बच्चा होता है कि बहुत आगे तक जाए। बहुत से बच्चे हैं ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, आज बहुत बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छी पढ़ाइयां हैं उसके उनके अंदर भी, मगर वो जो गरीब का बच्चा है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अब आप इसे इत्तेफाक कह लीजिए या शिक्षा का व्यापार कह लीजिए, फिर से शिक्षा का व्यापार चालू हो गया है। अच्छा देखिए, चलिए मैं कहता हूँ व्यापार नहीं है। अब आप कहेंगे कि व्यापार नहीं है, तरह तरह की बातें करेंगे। अगर व्यापार नहीं है तो वो ये क्यों बताता है कि उस दुकान से आप ये हमारी ड्रेस लीजिए? बताइए। ड्रेस है, हम कपड़ा लेके दर्जी से सिलवा के आपके ड्रेस में पहुंच जाएंगे, नहीं, मगर उससे सूट का लोगो लगा हुआ है, पैसा है। 500 रुपए की ड्रेस आप 1500 2000 की दे रहे हैं, कहाँ से गरीब अफोर्ड करे? मगर शिक्षा की तरफ किसी को ध्यान नहीं है। इसीलिए हमारा देश विकसित नहीं। हम कागज में विकसित हैं, बिकाऊ मीडिया के थ्रू विकसित हैं, मगर असली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम विकसित नहीं हैं। क्योंकि हम विकसित जब ही होंगे जब इस देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, ग्रेजुएशन होगा, और सारी पढ़ाई पढ़ चुका होगा, जितनी वो क्षमता है, जितनी वो पढ़ना चाहेगा। गरीबी आड़े नहीं आई, तब हम विकसित कहलाए। जैसे हमारे हिंदुस्तान से कहते हैं ना, पोलियो खत्म कर दिया, ऐसी ये शिक्षा का व्यापार बंद कर दो। इसको, शिक्षा ज्ञान का एक ऐसा मंदिर है, आप किसी भी मंदिर मत जाओ, किसी भी मंदिर में चढ़ावा मत चढ़ाओ।
अगर आपने ज्ञान के मंदिर में उसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ने लगेगा ना, तो उससे बड़ी पूजा नहीं है। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन गया, तो उससे बड़ा आपके लिए पुण्य नहीं। इसीलिए सारे देश विकसित है और हम वहीं के वहीं हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा का व्यापार बंद करें, शिक्षा फ्री करें 18 साल तक के बच्चों के लिए। और जितने बड़े बड़े लोग खोल के बैठे हैं कॉलेज स्कूल, महंगे महंगे कॉलेज, महंगी महंगी फीसें, हर महीने डेवलप चार्जिंग, ये वो कर लेते रहते हैं, अभिभावकों की जेब काटते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। किताबें वही हैं जो बाजार में हैं, मगर वहाँ महंगी हैं। ड्रेस वही है जो बाजार में सस्ती है, मगर वहाँ महंगी है। थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, शिक्षा के मंदिर को फ्री कर दें। जय हिंद, जय